नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। आज स्पॉटलाइट में मुद्दा है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की टेक्निकल जांच के लिए हिंदू पक्ष ने मांग उठाई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। वास्तुविद और पुरातत्व विभाग द्वारा यह जांचना चाहिए कि यह शिवलिंग कितना पुराना है और किस आकार का है। देखा जाए तो यह पूरा बात मूल रूप से श्रृंगारगौरी दर्शन पूजन से जुड़ा हुआ है, किंतु अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ है उस दौरान मिले शिवलिंग के कारण यह सारा मामला अत्यंत संवेदनशील और नाजुक हो गया। हिंदू पक्ष लगातार यह कहता रहा है कि औरंगजेब ने विश्वेश्वर का भव्य मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई है। शिवलिंग और अन्य ऐतिहासिक चिन्ह नष्ट करने का प्रयास किया गया। श्रृंगारगौरी को छिपा कर रखा गया, जिसके कारण हिंदू इस विग्रह के पूजन से लंबे समय तक वंचित रहे। आज हिंदू पक्ष ने केवल श्रृंगारगौरी विग्रह के नियमित पूजन की मांग कर रहा है, बल्कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के विषय में भी अदालत से स्पष्ट निर्देश चाहता है। मंदिर के संरक्षण से लेकर इस मुद्दे की सुनवाई जारी रखने तक अनेक पहलू ऐसे हैं जहां हिंदू पक्ष की मांग अदालत द्वारा मानी गई है, किंतु शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और टेक्निकल मैपिंग का मुद्दा थोड़ा उलझा हुआ है। इस मामले में अदालत में वैज्ञानिक परीक्षण को लेकर वादी पक्ष से स्पष्टीकरण मांगा था। वादी पक्ष ने अपना स्पष्टीकरण दाखिल कर दिया है। अब इस स्पष्टीकरण पर 11 अक्टूबर को प्रतिवादी पक्ष आपत्ति जताएगा। वहीं प्रतिवादी पक्ष के जवाब दाखिल करने के उपरांत अदालत किस बात का फैसला लेगी कि शिवलिंग के आकार का वैज्ञानिक परीक्षण हो अथवा नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि किस पक्ष का क्या कहना है। हम इसका जो है जवाब होगा, येरा को जवाब जैसे आप लोग क्या कह रहे हैं कार्बन डेटिंग, इसको लेकर के आप लोगों का क्या पक्ष है? देखिए, कार्बन डेटिंग एक जनरली सी चीज़ है कि हर साइंस के जानने वाला बच्चा ये जानता है कार्बन डेटिंग उन्हीं चीज़ों की होती है जो कभी श्वसन क्रिया के जरिए सांस वगैरह लेते होंगे, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि वगैरह वगैरह। और पत्थर वगैरह की कार्बन डेटिंग नहीं होती है, ये वो भी मानते हैं। अब कार्बन डेटिंग की दरखास्त देखो उन्होंने हुआ मना दी। अन्य वैज्ञानिक से आप सहमत हैं? अन्य वैज्ञानिक तक तो यहाँ क्या है, जब वो चीज़ सामने आपके पास है तो आप उसे देख कर भी कर सकते हैं, उसको आप तो थोड़ा सा वो तोड़ कर देख सकते हैं कि वो पत्थर भी है कि पत्थर नहीं है। हाँ, अब उसको मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक तकनीक का विरोध जताएगा, ये कहना है? कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती, हम विरोध जताने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे भी क्लैरिफिकेशन मांगा, जिस पे हमने बात रखी कि ऑर्डर 26 रूल 10 MSCPC में व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम गठित करके एक सर्वे कमीशन अपॉइंट कर सकता है। इन दोनों मुद्दों पे कोर्ट के सामने हमने अपना क्लैरिफिकेशन रख दिया है। आज फैसला आना था, फैसला नहीं आया। क्लेरिफाई न्यायालय ने कहा थोड़ा हम क्लियर स्पष्ट होना चाह रहे हैं कि ये आपके पार्ट ऑफ सूट है कि नहीं, जो आपने मांग किया है, ये जो शिवलिंग के जांच का, वैज्ञानिक जांच का, और कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक जांच संभव है कि नहीं। इस दो बिंदुओं पे उन्होंने थोड़ा क्लेरिफाई मांगा था। हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि हमारे पार्ट ऑफ सूट है और कार्बन डेटिंग नहीं, ये वैज्ञानिक जांच संभव है। ये करा के स्पष्ट कर दीजिए कि जो भ्रम है शिवलिंग और जो है फव्वारे का, वो दूर हो जाए। 11 तारीख को पुनः जो डेट जो है मंगलवार की तिथि निश्चित हुई है। मंगलवार को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय जो है निर्णय ले लेगा अपना। कार्बन डेटिंग को माननीय जिला जज जो है और स्पष्टीकरण चाहते थे, इसीलिए जो है स्पष्टीकरण के तहत तो जो है हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं को बुलाया और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं को बुलाया और उसमें 2 से 5 तक के भी हरिशंकर जैन जी स्पष्ट ये कहे कि कार्बन डेटिंग के तहत जो है या और आपको अधिकार है कि जिसे भी शिवलिंग को बिना छुए, बिना जांचे, बिना क्षतिग्रस्त किए, ये जो है और वैज्ञानिक प्रणाली जो अयोध्या में हुआ था उसको अडॉप्ट किया इसका, जिस पर माननीय जिलाधिकारी जिला जज जी जो है आसान्वित हुए और तत्काल मुस्लिम पक्ष जो कहा कि हमारी भी सुनवाई हो, जिस पर 11 तारीख डेट दे दी गई। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तलहा राजदी एडवोकेट हैं उलेमा काउंसिलिंग, और हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मुख्य पक्षकार हैं मंदिर पक्ष के सोहनलाल आर्य भी। फिलहाल तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राघवेंद्र जी आपसे ही करते हैं। कार्बन डेटिंग की बात चल रही है, इसका प्रयोग पहले भी इमामबाड़ा और राम जन्मभूमि को लेकर हो चुका है, तो फिर कुछ एक पक्ष को इस पर आपत्ति क्यों? क्या आपको लगता है कि 11 तारीख को इस मामले में फैसला आ जाएगा कि बाकायदा इसकी वैज्ञानिक परीक्षण हो जाए, कार्बन डेटिंग हो जाए, या इसको लंबा चलने की आपको उम्मीद है?
हाँ देखिए, मैं एक विषय उठाना चाहता हूँ कि जैसे कि याचिकाकर्ताओं ने ये कहा कि हमने कार्बन डेटिंग शब्द का उपयोग नहीं किया है याचिका में, लेकिन इस मामले को दिन भर आज टूल पकड़ाया गया है और उन्होंने ये कहा कि मैं वैज्ञानिक विधि, जो भी आधुनिक वैज्ञानिक विधि हो उसके तहत उस शिवलिंग का परीक्षण करा लिया जाए, उसके प्राचीनता का, कब है और कैसे है और वो कितने गहराई में, कितने ऊंचाई में। देखिए, मैं अगर वैज्ञानिक विधि की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग नहीं होगी, उसमें लिखा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि कार्बन डेटिंग करने में एक ये चीज आ जाएगी कि वो सिर्फ जीवित वस्तुओं की होती है, निर्जीव वस्तुओं की नहीं होती। शायद इस वजह से वो पीछे हट रहे हैं कि हमने इसकी मांग नहीं की है। जी, मैं डॉक्टर साहब, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है और जानकारी है, सबसे मैंने ये पत्थर में उसके निर्माण काल से मौजूद किसी भी रेडियो समस्थानिक की मात्रा का मापन करके उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। इसे रेडियो आइसोटोप डेटिंग या रेडियो एक्टिव आयु आंकन कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम या पोटेशियम हो सकता है, जिसका हाफ लाइफ पीरियड ज्ञात हो सकता है। यह है वैज्ञानिक विधि। अब आप वहां पे कार्बन की बात हो रही है, कार्बन डेटिंग ठीक है, लकड़ी नहीं है, पदार्थ नहीं है, चीजें नहीं है, लेकिन रास्ता है। देखिए, हम ये कहेंगे कि चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा हो, ये भारत में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा ये आस्था का केंद्र है। अगर ये मामला न्यायालय में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो निश्चित तौर पर हर सवालों का जवाब आना चाहिए लोगों के पास। और ये मामला चूंकि न्यायालय में है तो हर पक्ष का मामला, आज जैसे कि हिंदुओं की जो याचिका थी उससे सुनवाई हुई और अभी निर्णय नहीं दिया गया। 11 अक्टूबर के फिर 11 अक्टूबर को जो लोग वहां पर सवाल उठाए हैं उनकी बातें सुनी जाएंगी। तो न्यायालय भी स्वतंत्र है, वो अपना पक्ष रखेगा, फैसला देगा। अब रास्ते बहुत हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि रास्ता नहीं है, मूर्ति खंडित हो जाएगी। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि रास्ते वाकई में बहुत हैं। ठीक है, ठीक है। रसादी साहब, क्या इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष भी बटे हुए हैं? क्या एक वादी ने यह भी कहा है कि खंडित नहीं होना चाहिए, कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको कहीं शिवलिंग खंडित ना हो जाए, ये डर भी है? देखिए, बिल्कुल ये अब आप देखिए कि ये मैटर भले से 5 महिलाओं ने इसको धार्मिक एंगल से इस पे अपनी पिटीशन दाखिल की थी। और अगर आप देखें तो आर्टिकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 की है, उसके तहत वो स्पष्ट रूप में ये बात कहती है कि 1947 में जो भी धार्मिक स्थल हिंदुस्तान के थे, जो उनका स्टेटस क्यों था, जो यथास्थिति थी, वो बनी रहेगी। और सिवाय बाबरी मस्जिद के किसी भी मामले में कोई किसी भी न्यायालय में किसी तरह का भी कोई वाद, कोई विवाद, कोई किसी तरह का सूट, कोई भी प्लेंटिफ, कोई पिटीशन, कोई मुकदमा भी दायर नहीं किया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। उसके बावजूद जो जिला कोर्ट है वाराणसी की ऑनरेबल लेकिन कोर्ट इसके पहले भी तो कई बार आप कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने कई बार उसमें रोक लगाई है, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि इस पर आपत्ति यदि जांच करने की बात कर रहे हैं? कोर्ट ने फैसला दिया, उसी कोर्ट ने पहले स्टे दिया था, पहले भी इस बात पे कई बार कोर्ट जा चुका है। नहीं स्टे दिया था, आपको अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था पहले भी इस मामले में, यदि पूजा के लिए गए थे। जिला जज की कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो कोर्ट सिविल कोर्ट से जिला जज की कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। तो जिला जज की कोर्ट ने आज तक उसमें कोई सुनवाई भी नहीं की थी, पहली बार सुनवाई की। और उस जिला जज की कोर्ट ने ये पाया कि ये जो इनकी पिटीशन है वो मुकदमे के तौर पर एक्सेप्ट करने लायक है, मेंटेनेबल है, उसे मेंटेन किया, उसे एक्सेप्ट किया। अब जो आज सुनवाई हुई है वो उसमें हुई थी कि हिंदू पक्ष में से कुछ लोगों का ये कहना है कि जो भी आधुनिक विद्या है उसके तहत इसकी जांच होनी चाहिए। तथाकथित शिवलिंग की, जिसे मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो वज़ूखाना था, उसमें जो स्ट्रक्चर पाया गया उसकी जांच होनी चाहिए। अब अगर आप देखें कि उसी में से एक जो वादी है वो रेखा जी, उन्होंने अपनी तरफ से एक वो डाला है एप्लीकेशन कि मैं विरोध करती हूँ, कार्बन डेटिंग का विरोध किया उन्होंने। 4 लोग इस पक्ष में कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए या अन्य जो भी आधुनिक विज्ञान के तरीके हैं उसके तहत जांच होनी चाहिए। तो जो पिटिशनर्स हैं वो अभी खुद आपस में मतभेद है इस बात को लेकर। और दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष ने भी इस बात का, बल्कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष कहना मैं इसे गैर मुनासिब समझता हूँ। आप ये कहा जाए कि मस्जिद कमेटी और मंदिर पक्ष जो मस्जिद कमेटी ने भी इस बात का विरोध किया कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें अगली सुनवाई 11 तारीख को होगी। 11 तारीख तो मस्जिद कमेटी को क्यों आपत्ति है? यदि कार्बन डेटिंग होती है तो उनको तो इस बात की आपत्ति है कि कहीं शिवलिंग है तो वो खंडित ना हो जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है?
मस्जिद पक्ष को बिल्कुल विरोध करने का पूरा हक है। ज्ञानवापी मस्जिद में मैं खुद गया हूं, मैंने नमाज पढ़ी है। उस जिस वजू खाने को तथा कथित तौर पर शिवलिंग कहा जा रहा है, उसी वजू खाने में मैंने खुद वजू भी किया। मैं समझता हूँ इस पैनल पे मैं अकेला हूँ जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम चीजों को देखा है, और हो सकता है शायद कोई और भी हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम पक्ष शुरू से ये कहता आ रहा है कि वो वजू खाना है। ठीक है, मीडिया मान ने ली ना आपकी बात, ट्रायल कर दिया, एक माहौल बना दिया, लेकिन तलहा साहब मैं ये बात ही मान, मस्जिद कमेटी को एटलीस्ट की जांच होती है। के ट्रायल से पहले मीडिया का ट्रायल चल गया, मैंने मान दी ना। आप देखिए कि कोर्ट भी इसी जमीन पे रहता है, जज भी इसी जमीन पे है, वकील भी इसी फैसला तो किसी जांच से ही होगा ना। बना दिया गया, एक माइंडसेट बना दिया गया। उसके बाद फिर आप राजनीतिक एंगल पे चले गए, कोर्ट के एंगल पे बात कर रहे हैं। तलहा साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। तलहा साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा सीधा सवाल ये है कि एक पक्ष को, जो पक्षकार है उनमें से एक महिला को यदि एक डर है कि खंडित ना हो जाए जांच से, लेकिन मस्जिद जो पक्ष है मस्जिद वाला, उसको किस बात की डर है? उसको किस बात का डर है कि जांच ना की जाए? जांच हो जाने दी जाइए। तो ये अब आप ये तो मस्जिद पक्ष से आपको पूछना चाहिए, वरना तो जो 4 अदर महिलाएं हैं, 5 पिटिशनर थी, 4 में से एक ने ऑब्जेक्शन किया है कि कार्बन डेटिंग से खंडित का डर है। तो क्या बाकी लोगों को खंडित होने का डर नहीं है? शिवलिंग, आप उनसे भी तो ये सवाल कीजिए, क्यों मस्जिद पक्ष से आप ये सवाल कर रहे हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं? आप उन 4 लोग से ये भी तो सवाल कीजिए कि वो विरोध क्यों नहीं कर रही। एक सवाल तो ये भी होना चाहिए ना। सोहन लाल जी, हाँ बोलिए। मेरा सीधा सवाल आपसे ये, क्या इसमें भी जो मंदिर का पक्ष है या जो महिलाएं हैं वो बटी हुई हैं? क्यों विरोध कर रही हैं? यदि एक पक्ष करे तो समझ में आता है। अभी जो विद्वान बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि सोहनलाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सोहनलाल जी, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी है, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। श्रीवास्तव जी, सरकार का रुख सीधा स्पष्ट है इसमें कि कोर्ट का ये फैसला आएगा उसे मान्य करेंगे, लेकिन यदि वहाँ पहले पूजा होती आ रही थी तो सिंगार गौरी की पूजा हो जाने देने चाहिए थी। आप तो लगातार दूसरी बार सरकार में आ रहे हैं। ये देखिए, विषय न्यायालय के विचाराधीन है, वो तो बाद में सरकार के पर्व्यू से बाहर हो जाए। माननीय न्यायालय चूंकि इस विषय पे विचार कर रहा है और जो प्रामाणिक रूप से इस बात के साक्ष्य, अगर आप उस स्ट्रक्चर को देखिए, भगवान काशी विश्वनाथ के उस पूरे परिसर को देखिए, तो ये स्वतः प्रमाणित तथ्य है कि वो जो स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है वो एकदम स्पष्ट इस बात की गवाही दे रहा है, बोल रहा है कि वो भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर का ही पार्ट है जो तोड़ा गया है। अब ये वैसे ये विषय विवाद में है, माननीय न्यायालय उस पर विचार कर रहा है, तो जो भी प्रेयर्स हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष की महिलाएं हो, चाहे वो मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से उस पर कोई प्रेयर हो, उस पे माननीय न्यायालय विचार करके और जो भी फैसला देगा, न्यायालय का जो फैसला है वो सबके लिए सर्वमान्य होता है। तो जो भी माननीय न्यायालय फैसला देगा उस पे सरकार उसको तो सरकार क्यों तटस्थ बैठी है, बिल्कुल तमाशा देख रही है? वो दूसरी पहल भी तो कर सकती है। तमाशा देखने का सवाल नहीं है। क्या पहल करवाना चाहते हैं सरकार से आप? दोनों पक्ष बैठ के बात करें, चर्चा करें, उसका समाधान करें। स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और न्यायालय के कार्य में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। तो न्यायालय आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी तो चाहती है कि मामला तूल पकड़े तो उसका फायदा चुनाव में उठाया जा सके। बिल्कुल इसी मंशा से किया ही जा रहा है। टाइमिंग देखिए, कुछ विकृत व्याख्या लोग करते हैं, जबकि ये हिस्टोरिकल जो एक विवाद चला आ रहा है, एक ऐतिहासिक और भारतीय संस्कृति का एक केंद्र बिंदु है काशी, विश्व की प्राचीनतम नगरी है काशी, और आज विश्वेश्वर के मंदिर को लेके जो बात हो रही है वो विवाद न्यायालय में है। तो न्यायालय हम सबको न्यायालय के जो फैसला है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। न्यायालय जो भी प्रेयर्स आती है उसमें सम्यक रूप से विचार करेगा और विचार करने के उपरांत जो भी फैसला देगा उस पे सरकार को मान्य होगा।
तो श्रीवास्तव, कहीं ये तो डर नहीं है कि सरकार कोई पहल करेगी, कोई पक्ष से बात करेगी तो उस पर दूसरे आरोप लगने लगेंगे? इस वजह से कोर्ट पर डाल दिया, कोर्ट जो निर्णय देगी या चाहे लंबा चले। पहले तो ये विषय न्यायालय का है। न्यायालय का फैसला आने के बाद जो तात्कालिक परिस्थितियां होंगी उसके अनुरूप सरकार कार्य करे। ठीक है, सोहनलाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आऊंगा आपके साथ। सोहनलाल जी, जो मेरा पहले सवाल था आपसे कि जो मंदिर का पक्ष है और ये जो पक्षकार हैं जो गए हैं कोर्ट में, उनमें भी फूट है क्या? एक पक्ष चाहता है कि बाकायदा कार्बन डेटिंग होना चाहिए, वैज्ञानिक आधार पर जांच होना चाहिए। उन्हीं में से एक वादी है जो चाहता है कि इस तरह की जांच होने पर कहीं शिवलिंग खंडित ना हो जाए, इस वजह से वो जांच की इनकार कर रहे हैं कि इस तरह की जांच नहीं होनी चाहिए। फिर आधार क्या है, फिर कैसे पता लगाएंगे? देखिए, साफ साफ स्पष्ट है कि मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि फव्वारा है, हिंदू पक्ष ये कहता है कि जो है शिवलिंग है। आखिर इसका निराकरण कैसे होगा? इसका निराकरण कोई विधि तो होगी। तो इसीलिए माननीय न्यायालय में हम लोगों ने कार्बन डेटिंग और जो भी उपयुक्त प्रणाली हो, जो वैज्ञानिक अधुनातन हो, जीपीआर सिस्टम हो, रडार सिस्टम हो, या जो भी वैज्ञानिक प्रणाली हो, जिसके माध्यम से यह तय हो जाए कि बिना शिवलिंग को छुए, बिना शिवलिंग में खरोंच लिए, बिना शिवलिंग में तोड़ फोड़ किए, जो वैज्ञानिक पद्धति उपलब्ध हो, जैसे किसी शरीर जो एक्सरे किया जाता है उस शरीर में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, सारा चीज स्पष्ट होता है। उसी प्रकार एमआरआई होता है, पूरे शरीर में कोई छेड़छाड़ नहीं होती। ऐसे ही जो तकनीक जैसा अयोध्या में हुआ था, ठीक वैसा ही जांच हम चाहते हैं माननीय न्यायालय पर। हम लोग ये भी कर दिए कि जैसा आप उपयुक्त समझे, जो उपयुक्त हो, जिसे शिवलिंग में छेड़छाड़ न हो पाए। और रही छेड़छाड़ की बात, छेड़छाड़ तो मुस्लिम समाज ने पहले ही कर दिया है। उसमें छेद किया, चरखी चढ़ाने के लिए छेद किया। ये तो छेड़छाड़ के लिए इस पर तो मुस्लिम समाज का आपत्ति को नहीं हो पा रही है। और रह गया राखी सिंह, भाई साहब एक विद्वान अभी ये बोल रहे थे हमारे पूर्व, उन्होंने कहा रेखा सिंह, राखी सिंह न थी रेखा सिंह। रेखा पाठक हम चारों वादी महिलाओं में से है, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू, ये चारों वादी महिलाओं का ये कहना है कि जो वैज्ञानिक अधुनातन प्रणाली है उसकी जांच हो जाए, उनके माध्यम से जांच हो, ताकि कम इसकी थ्योरी जो है, जो अफवाहे की थ्योरी खत्म, इससे एक बहुत बड़ा फैक्टर तय हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसकी थ्योरी, यही तक नहीं, मैं सर्वे में रहा हूँ, हर क्षण में रहा हूँ, और ये तो फुहारा जो है भाई साहब फर्स्ट फ्लोर पर है, इसके नीचे भी और 12 फीट का शिवलिंग नीचे जा रहा है, जिसको जोड़ैया किया गया है। आप जो भाई साहब ये करें, मैं गया हूँ, वजू किया हूँ, मैं वहां पर, मैं सर्वे में रहा हूँ, देखा हूँ कि ऊपर जो 4 फीट का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, नीचे सीढ़ी से उतर करके, भाई साहब क्षमा कर दीजिए, और नीचे 12 फीट का शिवलिंग जा रहा है, उसके नीचे अर्घा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक एसआई के माध्यम से जो जिनको भी माननीय न्यायालय उचित समझे, उनको बुला करके स्पष्ट कर दे कि क्या शिवलिंग की गहराई कितनी है, लंबाई कितनी है, और उनका जो उम्र है वह पता कर ले, ताकि अगर ये कहते, और दूसरी चीज मुस्लिम समाज को यह भ्रम दूर हो जाएगा कि यह शिवलिंग है या फुहारा है। यह तो मुस्लिम समाज को ही कहना चाहिए था कि आप इसकी जांच करवाइए, ये फुहारा है। हम लोग कह रहे हैं ये फुहारा है या शिवलिंग है। दूसरी चीज, अगर जांच होती है एसआई के माध्यम से या कोई भी जो माननीय न्यायालय तय करे, तो इसमें 2000 साल 5000 साल आ जाता है। ठीक है सोहनलाल जी, सही बात है आपकी। तो उसमें ठीक है तला साहब, लेकिन बिना जांच के कैसे पता चलेगा? एक पक्ष का कहना है कि फव्वारा है, दूसरे पक्ष का कहना है कि शिवलिंग है, तो जांच ही तो एक आधार है। तो जांच में किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? स्पष्ट सब लोगों को एक सहमति बना देने चाहिए कि जांच हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ, 10 सेकंड और कर दी। अगर 2000 साल हो गया तो इससे फुहारा की थ्योरी खत्म हो जाएगी। मोहनलाल जी शायद बोल रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाए। ठीक। 18 अगस्त 1669 में औरंगजेब ने हमारा देवास मंदिर को ध्वंस किया, उसकी भी थ्योरी हो जाएगी। अगर 2000 बातें आ गई ना, शिवलिंग का अगर हो गया तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। इस्लाम की जो थ्योरी है वह भी खत्म हो जाएगी। इसलिए इस्लाम का उदय हुआ 1400 साल हुआ। ठीक है, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। 2000 साल हुआ। तो कहने का मतलब यह बहुत समस्याओं का समाधान है। एक बहुत स्पष्ट रूप में एक बात मैं कह देना चाहूंगा कि इस्लाम में कोई भी मस्जिद
ऐसी जगह पर और उस मस्जिद में नमाज जायज भी नहीं हो सकती कि कोई भी मस्जिद ऐसी जगह पे बनाया जाए जो किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाई गई हो, कोई कब्जा की हुई जमीन हो, किसी से बेईमानी करके ली गई हो, तो ऐसी जगह पे नमाज जायज ही नहीं होगा। अब अगर आप कह रहे हैं ये आपकी बात सही है तलाश जी, लेकिन ये भी सच्चाई है ना इतिहास। मेरी बात पूरी जाने दें आपने। आर्य साहब मैं आऊंगा लौट के आर्य साहब एक एक करके प्लीज। तो जो इस देश का बादशाह था, उस समय का तत्कालीन बादशाह था, वो मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कोई मंदिर उसने तोड़ी होगी, पर क्या वो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएगा? क्या उसे नहीं पता अगर वो मुसलमान था कि वहां पे मस्जिद भी जायज नहीं है, नमाज भी जायज नहीं है ऐसी जगह पर? तो ये तो देखिए कहने की हास्यास्पद बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि कोई क्या जांच प्रणाली होगी, कैसे लोगों को यकीन हो, कोई तो तरीका होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर सबसे बड़ा मसला है कि ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है, भरोसे की कमी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आधिकारिक प्रवक्ता होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सरकार पे भरोसा नहीं है लोगों को, खासतौर पे जो मस्जिद पक्ष है उसे भरोसा नहीं है। आप कैसे भरोसा यकीन दिलाएंगे? आप ये बताया भरोसा है ना सरकार। सुनिए तो मैंने पहले ही कहा सरकार तो अलग बैठी है ना। अच्छा ये बताइए, ठीक है तला साहब मैं आपकी बात क्योंकि उससे एक सवाल पैदा हुआ है, मैं आपकी बात पूरी करने दूंगा। मैं एक सवाल तो जो सवाल आपकी बात से पैदा हुआ है उसी सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। सरकार पे भरोसा नहीं है, मामला कोर्ट में चल रहा है ना, तो कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? सिर्फ इतना सा बता दीजिए, आप पूरी बात कर लीजिए अपनी। क्या आपको लगता है कोर्ट पे भरोसा नहीं होता तो कोर्ट पे भरोसा नहीं होता तो कोर्ट जाते क्यों लोग? कोर्ट में अगर मस्जिद पक्ष बात कर रहा है, कोर्ट में अपनी बात रखी है, तो कोर्ट जाते क्यों लोग? कोर्ट पे भरोसा है तभी तो लोग कोर्ट गए हैं। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि सरकार मेन गार्डियन है यहाँ पे, सरकार ये बताए कि पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अमेंड किया है। सरकार उस कानून के बारे में क्या सोचती है? सरकार ने ज्ञानवापी के मसले में उस कानून को क्यों नहीं लागू करवाया? इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहेंगे? देखिए मंदिर पक्ष जो पक्षकार है वो तो अपनी बात करेंगे, सरकार ने तो कुछ किया नहीं है इसमें ना। आप कह रहे कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उसी बात पे सुनवाई हो रही, उसी एक्ट पर सुनवाई हो, कोर्ट ने कहा कि सुनवाई योग्य है, माना ना कोर्ट ने। अरे किस एक्ट पर सुनवाई हुई? कहाँ आप बात कर रहे हैं सर? किस एक्ट? तो अभी आप कह रहे हैं कोर्ट पर भरोसा है, अभी आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने सुनवाई क्यों कर ली? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से उनका ऑफिशियल बोल करना चाहता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसे पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उस कानून को अपील किया, तो भारतीय जनता पार्टी उस कानून के बारे में क्या सोचती है? अगर मानती है उस कानून को, तो भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानवापी के मसले में उस कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया? देखिए न्यायालय संविधान की जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितना भी एक्ट है, जो भी कानून है, उस सब के ऊपर न्यायालय है, न्यायालय उनकी समीक्षा करता है। और अगर किसी की प्रेयर को न्यायालय ने स्वीकार किया तो यह न्यायालय का परव्यू है, न्यायालय का परव्यू है। न्यायालय ने जब उसको एक्सेप्ट किया है, उसकी मेंटेनेबिलिटी को उसने एक्सेप्ट किया है, तो इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा हो। और बहुत सारे साक्ष्य जो अभी आज पक्ष चैलेंज करेगा कि हाईकोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, भी है। आप तो वकील है ना, पक्ष बताया ना, आप कोर्ट का पक्ष ना बताया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है? ऐसे कह तो रहे हैं वो कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही तो सरकार सब कानून की समीक्षा करने का दायित्व कोर्ट के पास है। चलिए बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को हम जारी रखें, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कोर्ट का निर्णय है कि वो वैज्ञानिक तरीके से उसके साक्ष्यों को जुटाए या जांच कराने के निर्देश दे या ना दे, लेकिन दोनों पक्ष की अलग अलग दलीलें। लेकिन सवाल ये है कि डर किस बात का? एक पक्ष का डर तो जायज़ दिखता है कि कहीं शिवलिंग खंडित ना हो जाए, उनकी धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुँचे, लेकिन दूसरे पक्ष के पास तो ऐसा कोई तर्क नहीं है कि वो इनकार करे कि जाँच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाँच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो क्या कहीं ये डर तो नहीं है कि सच्चाई सामने आ जाएगी? तो सच्चाई तो किसी जांच से ही आएगी, और कोर्ट पर भी भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट यदि निर्णय ले रहा है तो निश्चित तौर पर वो स्पष्ट करना चाहता है कि वहाँ पे फव्वारा है या शिवलिंग था, और ये सिर्फ जांच से ही तय होगा। मुझे लगता है कि इसमें सभी पक्षों को सहमत हो जाना चाहिए। स्पॉटलाइट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।